मुझे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाई, और इसमें एफ एक्स दिया हुआ है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये कहता है कि एक्स इक्वल टू जीरो पर ये कंटिन्यूअस है, और साथ में कहता है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू वन। तो बच्चों यहाँ पर जो एफ एक्स दिया है वो क्या कहता है कि कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो बस इसी बात का आपको यूज करना है, और आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमें यही करना है कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों को करेंगे इक्वल। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन, और आपको लिखना क्या है, लिखना है सिंस एफ इज कंटिन्यूअस, एफ जो है वो कंटिन्यूअस है कहां पर, एट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, साथ में ये दोनों जो इक्वल होंगे वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि एफ जीरो के इक्वल होगा। फंक्शन की वैल्यू जीरो के ऊपर जो आएगा उसके क्या होगा, उसके क्या आएगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट को आप कैसे लिखेंगे, लिमिट के फॉर्म में अगर आप लिखें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, साथ में ये हो जाएगा बच्चों एफ एक्स, फिर क्या हो जाएगा लिमिट, ये आपका एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, और साथ में क्या लिखना है आपको यहाँ पर एफ एक्स, ये आपका एफ एक्स हो गया। ठीक है, और इक्वल टू एफ जीरो, ये तीनों को हमें क्या करना है, इक्वल लिखना है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे तो क्या होगा बच्चों, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, और यहां पर एफ एक्स, तो एफ एक्स कौन सा है, जीरो से लेस देन के लिए एफ एक्स। तो जब एक्स जीरो से लेस देन है तो एफ एक्स हमारे पास ये है, तो इसी को हम क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा, और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू, अब राइट हैंड लिमिट को लिखेंगे तो कैसे करेंगे, लिमिट ये आपका x टेंड्स टू जीरो प्लस, और साथ में एफ एक्स कौन, जीरो से प्लस, जीरो से प्लस का मतलब जीरो से ग्रेटर। तो यहाँ पर जीरो से ग्रेटर, x ग्रेटर देन जीरो, तो उस केस में एफ एक्स है 4x प्लस वन। तो बच्चों आपको यहाँ पर लिखना है 4x प्लस वन, हमने यहाँ पर लिख दिया, साथ में लिखा एफ जीरो। तो यहाँ पर x का वैल्यू x इक्वल टू जीरो, एफ जीरो का मतलब क्या है, यहाँ पर x क्या है, जीरो है। तो अगर x जीरो के इक्वल है, x इक्वल टू जीरो, तो उस केस में एफ एक्स क्या है, ये लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो यहां पर आपको क्या करना है बच्चों, यहां पर क्या करना है, x की जगह जीरो पुट करना है। तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा साथ में जीरो का स्क्वायर, तो जरा देखिए यहाँ पे जीरो हो जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई जीरो से करें तो 2 का मल्टीप्लाई जीरो से करने पे क्या आएगा, जीरो आ जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर जरा समझना क्या है कि यहाँ पर x टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि x की जगह यहाँ पर क्या पुट करना है बच्चों, जीरो पुट करना है। तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा, जीरो का करें स्क्वायर तो जीरो माइनस टू और मल्टीप्लाई करें जीरो, तो ये भी आएगा जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर भी x की जगह क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है। तो 4 मल्टीप्लाई जीरो, जरा समझे, 4 मल्टीप्लाई जीरो प्लस वन, तो ये क्या होगा, ये आपका जीरो प्लस वन, आप इसे लिख दीजिए डायरेक्ट करके, जीरो प्लस वन हो जाएगा, और इक्वल टू ये लैम्डा मल्टीप्लाई जीरो माइनस जीरो। तो देखिए ये लैम्डा हो गया, और जीरो माइनस जीरो क्या होगा, जीरो, जीरो में से जीरो माइनस करके जीरो होगा। तो जब लैम्डा का मल्टीप्लाई जीरो से करें तो क्या आएगा बच्चों, जीरो होगा। तो इस तरीके से टोटल रिजल्ट को हम राइट हैंड साइड में लिख देंगे कि क्या आएगा बच्चों, ये आएगा जीरो। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, ये लैम्डा का वैल्यू जीरो माइनस जीरो मतलब जीरो, और इस जीरो, ठीक है, ये आपका लैम्डा, ये आपका जीरो, यहाँ पर आपका वन हो गया, और ये आपका जीरो। लैम्डा का जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा जीरो इक्वल टू वन इक्वल टू जीरो। अब जरा देखें, क्या जीरो इक्वल टू वन, क्या ये पॉसिबल है, तो नॉट पॉसिबल है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये केस जो होगा, इट इज नॉट पॉसिबल, ये चीज क्या है, पॉसिबल नहीं है बच्चों। ठीक है, जो ये रिजल्ट लेके आ रहा है, उसे कहा एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो हम जीरो के हिसाब से अगर हम चेक करें तो ये कंडीशन आता है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, राइट। तो हमें क्या लिखना है, देयरफॉर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, एफ जो होगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो फॉर एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए बच्चों
ये क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, बस ये हो जाएगा आंसर। इसका मतलब कि लैम्डा की वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं होगा अगर ये कंटिन्यूअस बोलता है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अब उसने साथ में क्वेश्चन कहा कि व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। तो आइए देख लेते हैं कि क्या एट एक्स इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस आता है या नहीं आता है। बात करते हैं व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। तो इस केस में आपको क्या करना है कि कंटिन्यूटी की बात करना है। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी, तो आपको लिखना क्या है बच्चों, एफ इज कंटिन्यूअस, एफ जो है वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 1, और एट एक्स इक्वल टू 1 पर जरा देखेंगे जो फंक्शन है वो 0 के रेस्पेक्ट में डिफाइंड है, 0 से लेस देन 0 से ग्रेटर, लेकिन 1 के रेस्पेक्ट में डिफाइंड नहीं है। तो जब भी उस पॉइंट की बात करें जिसके रेस्पेक्ट में डिफाइंड नहीं है, तो उस केस में आपको लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कंटिन्यूअस को क्या करना है, उस केस में इक्वल करना है। तो क्या करना है मैं लिख के बताता हूँ। लिमिट की वैल्यू कहां पर, एट एक्स इक्वल टू 1 पर फाइंड आउट करना है, एफ एक्स। ठीक है, और इक्वल करना है फंक्शन की वैल्यू 1 के इक्वल। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं, राइट। और अगर हम 0 की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमें फाइंड आउट करना होता है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा बच्चों, लिमिट की बात करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 और fx। तो यहाँ पर हमें fx देखना है और x टेंड्स टू 1 के लिए। तो 1 के लिए इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 1। तो आप ऐसे समझें, तो x इक्वल टू 1 की बात करें तो x ग्रेटर देन 0। तो इस केस के लिए ये जो फंक्शन है x ग्रेटर देन 0, 1 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0 वाले केस में ही ये 1 आएगा। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन आपको यहाँ पे लिख लेना है, यानी कि 4x प्लस 1 लिखना है, और साथ में f1। तो f1 यानी कि अगर मैं 1 x इक्वल टू 1 है तो फंक्शन मेरा यही होगा, और यहाँ पर x की जगह आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो ये f1 इक्वल टू क्या होगा, 4 1। तो आपको क्या करना है, 4 1, x की जगह 1 पुट करने पे तो ये 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 बन जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करें बच्चों, तो x की जगह क्या पुट करना है, आपको क्या पुट करना है, तो यहाँ पर 1 पुट करना है। तो ये 4 हो गया, 1 आ गया, साथ में 1, और यहाँ पर 4 और ये 5। तो इसको भी सॉल्व करें तो 4, ये आपका 4 प्लस 1 और ये आपका 5 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 5 इक्वल टू 5 आएगा। तो जी हाँ, ये केस क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों साइड में लेफ्ट हैंड वैल्यू जो है और राइट हैंड वैल्यू जो है वो दोनों इक्वल दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। तो जी हाँ, एट एक्स इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पर लैम्डा की कोई भी वैल्यू आप रख लीजिए, लेकिन x इक्वल टू 1 पर ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है बच्चों। ठीक है, तो आपको लिख देना है क्या कि देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस। अगर मैं कंटिन्यूअस की बात करूं, f इज कंटिन्यूअस एट कहां पर, x इक्वल टू 1। ठीक है, तो f जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। और कौन सी वैल्यू उसने कहा था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो फॉर एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आ जाए लैम्डा की, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू अगर आप लैम्डा की लेते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ गया होगा।